नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। दिल्ली से जुड़ चुके हैं उमाकांत पांडे, जो राष्ट्रीय अटल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पांडे जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत। नमस्कार नमस्कार। पांडे हालांकि जी, जी। पांडे जी, इतनी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, फिर भी आप पार्टी बना लिए। इस पार्टी के लिए अब लड़ाई भी लड़े इस नाम के लिए, तो मकसद क्या था जी, पार्टी बनाने का? पार्टी मस्ताबाद तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आज बनाई गई हैं, तो हम लोगों ने जो बनाया इस पार्टी को देख करके आज तक सभी पार्टियों से अलग पार्टी बनाई गई है। क्योंकि हम लोगों ने पहले संगठन बना करके संगठन में काम किया, जितने संगठन थे संगठन में भी काम करते थे। अपना संगठन भी था, राष्ट्रीय अटल सेना के नाम से, अटल जी के नाम से संगठन चलता था। और संगठन के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई है। तो हम लोगों ने संगठन में रहकर देखा कि आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, लोग जनता को बता मुद्दे तो रखती हैं कि हम इसका ये काम करेंगे वो काम, लेकिन आज तक कोई मुद्दे पे अपने अटल नहीं हुई है। खाली बहलाना फुसलाना काम रखा है राजनीतिक पार्टियों ने। तो कहीं नहीं साहब, तो इसलिए उन्होंने हम सोचा। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इसीलिए हम लोगों ने भी राजनीतिक पार्टी बनाई कि हम लोग वही काम करा जाए जो आज तक राजनीतिक पार्टी सारी जातिवादों से हटके ये पार्टी बनाई गई है। तो कहीं ये सोच तो नहीं ना आप रखे कि ब्राह्मण समाज से कोई पार्टी बनाया नहीं, कभी बीजेपी की तरफ तो कोई समाजवादी की तरफ, कभी बहुजन की तरफ, तो क्यों ना हमको आकर्षित किया जाए पार्टी बनाकर? नहीं, बहुत सारे ब्राह्मण पार्टी बनाए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही पार्टी ब्राह्मण ब्राह्मण ना। पार्टी पार्टी ब्राह्मण की नहीं है। आज तक मैंने यही कहा, अभी आपको यही बताया कि आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, किसी न किसी जातिवाद का टैग लगा हुआ है उसमें। हम लोग हमारी पार्टी का प्रयास है कि हमारे ऊपर किसी जातिवाद का टैग नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी पार्टी को सनातन में बनाए हैं, सनातन पे हर जात हर कास्ट के हर वर्ग के लोगों को लेकर के हमने पार्टी बनाई है। इसमें किसी के जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं इस पार्टी में। अभी आप सनातन की बात की है, तो फिर वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान याद आ गया। उस पर कुछ कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए सनातन धर्म तो पुराना ही है। अभी हमने एक इंटरव्यू में देखा है कि मौर्य जी ने कहा बौद्ध सनातन धर्म नहीं। अब अपनी अपनी सोच है, अपने अपने धर्म को सब कोई कहता है कि मेरा धर्म पुराना है, लेकिन लीगल तौर पे हकीकत में देखा जाए तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। अब मौर्य जी को क्या कहें, अब हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, और हमसे नेता राजनेता भी पुराने हैं। अब उनको हम क्या कहेंगे? उनसे यही अभी कहेंगे कि थोड़ा हमें किसी धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए आज के समय में। तो जब बीजेपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और 5 साल लगभग अच्छी खासी कमाई किए, और राजनीतिक से लेकर हर चीज, और उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में सांसद है, तो फिर याद नहीं आए? और जैसे वो निकले, फिर ये याद आ गया कि नहीं, तो पिछड़ा दलितों का अपमान है। देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि वो हमसे उम्र में भी बड़े हैं और हमसे राजनीतिक में भी पुराने हैं, और ज्ञाना ज्ञाता भी हैं, वकील भी हैं। तो उनके विषय में टिप्पणी क्या करें आप? हम तो यही सभी नेताओं से कहते हैं कि राजनीति की, जो जातिवाद की राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें। अपने मुद्दे विचार मुद्दे रखें, गरीब युवाओं के रखें। आज बेरोजगारी कितने चरम पे है, आप देख ही रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, जनता की बात करें ना, किन किन मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना, हम उसमें इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए आज के समय में। अभी बीजेपी समाजवादी की तरफ से एक नेता थी, आप जानते होंगे शायद, रोली तिवारी जी थी, और ऋचा सिंह भी। हम्म, तो दोनों को कल का पार्टी से हम्म। निकाल दिया गया। रोली तिवारी तो बहुत चैलेंज भी दी थी, फेसबुक से लेकर और सोशल मीडिया पर हर जगह। तो ये माना जाए कि पूरी मैंने सुना, समाजवादी पार्टी एकदम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। मैंने रोली तिवारी जी का भी बयान सुना है, और आपके अमेठी अमेठी से विधायक हैं एक, उनका भी, सपा के विधायक हैं, उनका भी बयान सुना है। दोनों लोगों का बयान सुना। पार्टी से बाहर निकाला ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो उनकी टीम का है, उनका वो अपना आपस है। लेकिन अगर ये धर्म की राजनीति को अगर उसमें से निकाला है पार्टी का, तो सब ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो सबके ऊपर आता है। तो बहुत लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को वोट नहीं चाहिए समाजवादी को, इसीलिए निकाल दिया रोली तिवारी को। देखिए, ब्राह्मण विधायक हैं, अगर उनके ब्राह्मण के वोट नहीं चाहिए, तो देखिए एक चीज है, खाली यादव वर्ग, अखिलेश यादव जी यादव वर्ग के वोट से अपनी सरकार बना लेंगे। सिर्फ यादव वर्ग का अगर बात करें,
या स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य वर्ग की बात करें, ये अपने वर्ग के नेता हैं तो अपने वर्ग के वोट लें, दूसरे वर्ग का वोट क्यों मांगते हैं? जातिवाद की राजनीति अगर करते हैं तो जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग का खाली वोट मांगे ना, दूसरे वर्ग का वोट क्यों मांगते हैं? वर्ग विशेष पर तो जाना नहीं चाहिए राजनेता को, क्योंकि जनता जब किसी विधानसभा या लोकसभा में चुना जाता है तो सबका होता है, पक्ष विपक्ष, हर आदमी कौन वोट देता है किसी को पता नहीं, तो किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। लेकिन अगर जनता ने उनको उस वर्ग का उस विधानसभा में लोकसभा में आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो आपको हर वर्ग हर जात के लोगों को देखना है, हर एक का काम करना है। तो आपके समाज से जितने भी लगभग नेता हैं, लगभग मान के चले कि सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हैं, तो आप 2024 में इस्तेमाल करेंगे इसको? नहीं, हम खिलाफ किसी के नहीं है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, हम लोग जनता के मुद्दे जो हैं, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी है आज किस चरम पे है आप देख ही रहे हैं, और किसानों के हैं आज हर एक, देखिए जिसकी होती है सरकार उसकी तो बुराई होती है, ये तो आप मानते हैं। जिस भाई मायावती जी रही हैं, उनकी सरकार के कितने कितनों के अच्छे किए कितनों को बुरे किए, लेकिन जब वो मुखिया बैठता है प्रदेश में तो उसके ऊपर कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ ब्लेम भी लगता है। तो हम लोग उन्हें जो नहीं कर पाती सरकार, उन्हीं को मुद्दे पे हम करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव आएगा तो किसी पार्टी से आप लोग गठबंधन करेंगे? आपकी पार्टी करेगी ताकि ऐसा अकेले लड़ेंगे? अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, बाकी समय आने पर पता लगेगा क्या किया जाएगा। आप चुनाव लड़ेंगे उमाकांत पांडे जी? अभी चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमने आज तक चुनाव नहीं लड़ा है, कोई चुनाव नहीं आज तक हमने लड़ा है, और ना चुनाव लड़ने का भी कोई प्लान है हमारा। यानी अभी तो हम परिस्थिति के लोगों को हिसाब, लड़ाएंगे, अभी परिस्थिति के हिसाब परिस्थिति से चलना चाह रहे हैं? लड़ाएंगे कि हम वही लोगों को टिकट देंगे जो जनता के हित का काम करेगा। तो अभी नगर निगम चुनाव में आपकी पार्टी भाग्य आजमाएगी? हाँ, नगर निगम चुनाव में हम लोग 75 के 75 जिलों में प्रत्याशी उतारेंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे। तो आप 75 के 75 कर रहे हैं, तो अभी तक आप 75 जिलों में संगठन बना लिए हैं कि अभी चल ही रहा है अभी कार्यक्रम? जिला अध्यक्ष सगल बन चुके हैं, कहीं कहीं विधानसभा तक टीम पहुंच चुकी है, कहीं कहीं ब्लॉक स्तर पूरा कंप्लीट हो, किसी में जिले में भी टीम पहुंची है। लमसम लमसम 75 जिले में कार्यकर्ता हैं हमारे। तो बोल रहे हैं 75 जिले में। अभी कानपुर का एक घटना हुआ, आप देखते हैं, इसमें कुछ कहेंगे आप? कानपुर की घटना तो निंदनीय है ही है, क्योंकि वहां प्रशासन, अगर कोई कहे कि प्रशासन की टोटल कमी है, प्रशासन की सर, कमी से हुआ है। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलता रहा, आदमी जलते रहे, तो इस पर कहीं योगी आदित्यनाथ पर निशाना नहीं लोग साध रहे हैं? देखिए, कोई प्रशासन, देखिए कोई मुखिया कभी ये नहीं कहेगा कि जाके उनका घर जला दो, मुखिया कभी नहीं कहेगा कि उनका घर जला दो। प्रशासन को कहा खाली कर भाई, आज के समय में 80% आबादी है जो ग्राम समाज में बसी है। उत्तर प्रदेश की 80% आबादी किसी के घर, अगर कहा जाए किसी ग्राम सभा में आप चले जाइए, उसके घर का नक्शा नहीं होगा, उसका घर ग्राम समाज में ही बना होगा। तो लेखपाल पटवारी को चाहिए कि उसको, अगर उसके पास जगह नहीं तो उसको जगह देते, दूसरी जगह बनाते। घर जलाने को, इसमें प्रशासन की टोटल गलती है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं दोषी की कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टी को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर? हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मजबूती से निकाय चुनाव की तैयारी किया गया है, और उसी में हम लोग निर्भर हैं, और पूरी तैयारी 75 जिलों में हम लोग निकाय चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। अभी आप अभी आप अभी आप अमेठी के रहने वाले हैं, तो आपको लगता है 2024 में फिर अगर राहुल गांधी जीतेंगे, जीत सकते हैं कि फिर स्मृति ईरानी जीत सकती हैं? देखिए, फाइट टक्कर दोनों की होगी। अगर निकलना ना निकलना है जनता के ऊपर, जनता को कितना पहुंच सकता है जनता तक, जनता के दिल में कितना जगह बना सकता है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम कितना जगह बना सकते हैं मेरे ऊपर निर्भर करता है। जो देखिए कहते हैं कर्म सबके सामने आता है, जितना राहुल जी ने किया है उनके सामने मिलेगा,
जितना स्मृति ईरानी जी ने किया उतना उनके सामने मिलेगा। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है किसको जो, लेकिन फाइट दोनों की बराबर ही रहे। फिलहाल तो वहां से सांसद हैं और मंत्री में हैं स्मृति ईरानी, तो आपको नहीं लगता कि विकास अमेठी में की है कि बस राहुल गांधी की राह पे ही चल पड़ी है? भाजपा का विकास तो सब कागज पे है, ये तो आपको पता है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। तो अगर जो मान भाजपा लीजिए का आपको बीजे कागज पे धरातल पे कुछ नहीं है। अगर जो पांडे जी आपको बीजेपी ऑफर देगी कि हमारे साथ गठबंधन में है, तो क्या करेंगे, जाएंगे? ये कमेटी डिसाइड करेगी, या हमारा अकेले डिसाइड होता नहीं है कि हमारी कोर कमेटी जो बैठेगी उस पर डिसाइड करे किसके साथ जाएगी किसके साथ नहीं जाएगी। एक तो वक्त बताएगा। ठीक है समय सब हमने पांडे अभी आपको कहा, समय बहुत बड़ा बलवान। ठीक है पांडे जी, अब राज तक न्यूज चैनल को समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।